अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हमारा जो ऐसे के हवाले से टॉपिक है वो है लास्ट कंक्लूजन राइटिंग। तो इसके बाद जो हमने स्टार्ट किए हैं, कंक्लूजन के बाद आपको एसेस दिखाए हैं कि किस तरह से आपको ऐसे इंट्रो से लेकर कंक्लूजन तक टॉपिक वाइज अगर ऐसे ऐसे टॉपिक पे आ जाते तो आपने कैसे करने। तो कंक्लूजन पे आते हैं। देखें, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में क्या फ़र्क है। जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं ऐसे में तो आपने पूरी आउटलाइन लिखनी है, उसमें एज़ इट इज़ नहीं लिखनी। बस आपने ये बताना है कि इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है, ओवरऑल ऐसे में आपने क्या लिखना है, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू देने हैं, कुछ सपोर्टिंग पैराग्राफ्स लिखने हैं और जो जो आपकी आउटलाइन है उसको थोड़ा सा चेंज करके या फिर उसकी वर्डिंग थोड़ी सी चेंज करके आपने इंट्रोडक्शन को लिखना था। ये सारा हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बना रखी है, आप उससे पहले देख सकते हैं। फिर आपको इंट्रोडक्शन जो है ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर इन कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन में क्या होता है, एक तो आपको जो भी आपने टॉपिक के हवाले से लिखा होता है फुल ऐसे में, वो एक तो सारी बात को इंक्लूड करना होता है और इसमें आपने क्या करना होता है, स्पेसिफिक से लेकर जनरल तक जाना होता है, जनरल तक बात करनी होती है। ज़्यादा आपने ऐसे नहीं कि आपका इंट्रोडक्शन आपका कंक्लूजन एक ही हो जाए। अब देखेंगे कि आपका स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन कैसे होना चाहिए और बहुत अच्छा, क्योंकि पहले भी मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को देखकर और आउटलाइन को देखकर आपकी मार्क्स जो हैं वो एग्जामिनर डिसाइड करता है। अब देखते हैं कि कंक्लूजन क्या चीज़ है। द लास्ट पैराग्राफ ऑफ योर एसे इज़ द कंक्लूडिंग पैराग्राफ। कंक्लूडिंग पैराग्राफ से कहते हैं जो लास्ट आपके पैराग्राफ का ऐसे का पैराग्राफ होता है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन करके लिख देना, नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। और आपने हेडिंग्स भी नहीं देनी, डूज़ एंड डोंट्स की भी मैंने बताया था। कंक्लूजन हैज़ टू मेजर पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ब्रीफ समरी, एक होता है फाइनल थॉट। ब्रीफ समरी में आपने क्या करना होता है, कंक्लूडिंग वर्ड्स फॉर एग्जांपल इन अ नटशेल, टू सम अप, टू कंक्लूड, ये जैसे वर्ड्स हैं वैसे आपने उसमें डालने होते हैं स्टार्टिंग में। फिर रिटरेशन ऑफ थीसिस स्टेटमेंट, जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है उसको भी थोड़ा सा रिफ्रेश फॉर्म में लिखना होता है। और आउटलाइन के कुछ पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट है सारी उनकी सब एंडिंग्स भी नहीं लिखनी, तो वो आपने उसमें डालने होते हैं। सेकंड नंबर पे आपने जो करना होता है, फाइनल थॉट जो आपके होते हैं वो आपने उसमें डालने। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, टू कंक्लूड ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ बिग रियलिटी which is the result of natural and human activities and has egregiously affected the world in terms of socio-economic security। जो मेरा जो फर्स्ट सेंटेंस है इसको देखिए कि मैंने पूरा निचोड़ करके इसको कंक्लूड किया है, ना ही ये इंट्रोडक्शन लग रहा है और ना ही ये नॉर्मल पैराग्राफ लग रहा है। ठीक है, ये हमारा एक फ़ाइनल थॉट है। फाइनल थॉट को आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो ब्लैक में लिखा गया है तो आप ना लास्ट में भी लिखो, तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप सेंटेंस को सपोर्टिव बना सकते हो तो ये कर सकते हैं, लेकिन अगर ना करना चाहें तो वो भी लास्ट में आप डालना चाहें तो लास्ट में भी डाल सकते हैं। फिर है थो इज़ दी इट इज़ दी सेवरल क्वेश्चनिंग द फ्यूचर ऑफ लाइफ, ये जो राइट से लिखा हुआ है, ऑन अर्थ। तो आपने अपना थोड़ा सा ओपिनियन भी देना है उस बारे में और जनरल रहना है, जनरल। फिर है एग्जाम्पल 2 इज़ कॉलोनियल मैंटेलिटी इज़ इम्पैडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस। ठीक है, ब्रीफ समरी अगर लिखना चाहें इसमें क्या लिखेंगे आप, टू कंक्लूड पाकिस्तान सिंस इंडिपेंडेंस हैज़ बीन struggling to become a modern social welfare state, but Pakistan's past colonial legacy and its ills have unfortunately been dragging Pakistan towards disasters and destruction। तो आपने एक तो स्पेसिफिक से लेके जर्नल तक गए कि पाकिस्तान जो है पहले से बर्दाश्त करता आ रहा है, फिर उसने स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा किया, लेकिन मतलब कि मॉडर्न सोशल वेलफेयर स्टेट के लिए, लेकिन पाकिस्तान जो है वो पास्ट कॉलोनियल लेगेसी की वजह से और कुछ जो अनफॉर्चुनेटली उसकी जो इलनेस उसको फेस करनी पड़ी, उसकी डिस्ट्रक्शन और डिज़ास्टर्स। तो आपने क्या करना है, स्पेसिफिक से लेकर जनरल तक जाना है, तो ये आपका एक बेस्ट एग्जांपल है। फाइनल थॉट कैसे डालेंगे, आर्किटेक्चर्स ऑफ द फ्यूचर हैव टू गेट रिड ऑफ ill mentality of past, for those who cannot change their mind cannot change anything।
तो आपने एक ओपिनियन फाइनल थॉट दे दी। रीफ्रेजिंग ऑफ थीसिस स्टेटमेंट कैसे करेंगे आप वो आपने एक मतलब कि समरी की तरह लिखना है। ऑल दिस डिस्कशन शोज़ दैट इलिटरेसी एडवर्सली इफेक्ट्स डेमोक्रेसी. On one hand, illiteracy itself, a condition of exploitation, perpetuates other forms of exploitation such as poverty, crime, intolerance, blind faith and injustice. तो आपका जो स्टेटमेंट है, थीसिस स्टेटमेंट, उसको लेकर चलना और उसको थोड़ा सा डिस्कस करके उसको समराइज़ करना, ये रीफ्रेजिंग ऑफ थीसिस स्टेटमेंट है। मेथड्स ऑफ राइटिंग फाइनल थॉट। पहले हमने देख लिया कि आपने जो फर्स्ट हमारा था कि ब्रीफ समरी कैसे लिखनी है आपने, फिर हमारा था कि रीफ्रेजिंग करनी है आपने, फिर है थर्ड पे कि आपने फाइनल थॉट जो है वो कैसे लिखनी है। एंड विद थॉट प्रोवोकिंग सेंटेंस, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है एग्जामिनर के लिए। तो फॉर एग्जांपल आपके पास है एक टॉपिक, पंक्चुअलिटी इज़ वर्च्यू ऑफ गॉड, कंक्लूजन लिखा आपने, इन द एंड भी यूज़ कर सकते हैं आप। इट कैन बी said that morality of punctuality is for Medicare. He is asked to follow the system for which he is praised, but those who have determined to write their name in history. फिर सेकंड नंबर पे एंड विद सेंटेंस शोइंग द सिचुएशन इज़ अलार्मिंग, जो अगर मौजूदा हालात ऐसे हैं कि फर्दर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ऑल दिस डिस्कशन शोज़ दैट द वुमेन इन पाकिस्तान आर फेसिंग डिफ़िकल्टीज़ इन ऑल एरियाज़ ऑफ लाइफ फ्राम पब्लिक स्फीयर टू प्राइवेट डोमेन, वुमेन आर फेसिंग इमेंस प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो जिस तरह रिकमेंडेशन या पॉजिटिव नोट के थ्रू। टू कंक्लूड, डिजिटाइजेशन इज़ अ need of the hour for Pakistan. It can be solve of problems which the country is facing. तो सिंपली आप जो जैसे करना चाहो तो आप कर सकते हो। प्रोज और कॉन्स जिस तरह से हैं। टू कंक्लूड, ग्लोबलाइजेशन हैज़ मैनी प्रोज फॉर द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स team benefits in the spheres of economy, society, cultural and international relations. हर चीज़ जो है वो प्रैक्टिस से आएगी। स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन की इम्पोर्टेंस क्या है? कंक्लूजन ब्रिंग्स द पेपर टू अ नेचुरल एंड ग्रेसफुल एंड समटाइम्स लीविंग द रीडर विद अ फाइनल थॉट ऑन द सब्जेक्ट। व्हाट टू अवॉइड इन कंक्लूजन? कंक्लूजन में क्या चीज़ें अवॉइड करनी? डोंट reproduce your thesis, restate or rephrase it. Avoid pessimistic conclusion. Avoid lengthy conclusion. Don't insert any new information in your conclusion. एग्जाम्पल, एंडिंग एट द पॉजिटिव थाट। पॉजिटिव थाट जो हमें डिस्कस कर चुके हैं, जिस तरह से व्हाट क्राइसिस इन पाकिस्तान कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। टू कंक्लूड दिस कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्दो इंक्रीजिंग पाकिस्तान। सिंपल आपने डालना है, जिस तरह से अगर एक कोड भी डाल देते हैं, ये है पीपल कैन लिव विदाउट लव बट नो वन विदाउट वाटर। तो ये चीज़ें भी जो हैं वो इफ़ेक्टिव होती हैं। सो कंक्लूजन के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको इंशाल्लाह आंसर देंगे। और इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।